In today's short concept, we'll discuss the concept of the money income and real income, जो हर एक working person के लिए समझना बहुत ज़रूरी है. So, if your salary has increased, does that mean that you have got rich? Not always. Let's understand how. हम बात करते हैं पहले मनी इनकम की. मनी इनकम का मतलब होता है आपका नॉमिनल इनकम, ठीक है. दैट मीन्स जितना भी आपकी सैलरी, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट या इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मिल रहा है, जो हम काम कर रहे हैं उसकी सैलरी हमें मिल रही है, दैट इज द मनी इनकम. फॉर एग्जाम्पल, रवि की सैलरी पहले 35,000 थी, अब वो बढ़ के 40,000 हो गई है. दैट मीन्स उसकी मनी इनकम में इंक्रीज हुआ है, 5,000 उसकी मनी इनकम इंक्रीज हुई है. लेकिन क्या मनी इनकम के इंक्रीज होने से क्या आप सामान उतना ही खरीद पा रहे हो, उससे ज़्यादा खरीद पा रहे हो? उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द रियल इनकम. रियल इनकम का मतलब होता है कि वो आप उस मनी इनकम से आप कितना सामान परचेज कर पा रहे हो. तो आपकी जो रियल इनकम होती है वो हमारी इन्फ्लेशन रेट के ऊपर डिपेंड होती है, वो हमारी परचेजिंग पावर बताती है. Now we look at the formula for the real income. Real income का फॉर्मूला होता है real income is equal to money income upon price index into 100. ठीक है, अब हम इसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं. मान लीजिए कि आपके पास एक बकेट है ना, ठीक है. आप उस बकेट में आप पानी डाल रहे हो, जो पानी डाल रहे हो वो आपकी मनी इनकम है, ठीक है. मनी इनकम, नॉमिनल इनकम, दैट इज आपकी सैलरी आप मान लो. अब उस बकेट में मान लीजिए एक होल हो गया, वो होल आपका क्या है? इन्फ्लेशन रेट, प्राइस लेवल, ठीक है. अब आप जितना भी पानी डालोगे, मतलब आपकी मनी इनकम, सैलरी आप जितना भी डाल रहे हो, वो पानी तो गिरेगा. अब मान लीजिए कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो होल है वो बड़ा हो गया, दैट मीन्स जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज हो गया. अब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि आप लाख मनी इनकम जितना भी डाल रहे हो, सैलरी जितनी भी डाल रहे हो, पानी जितना भी डाल रहे हो, पानी ज़्यादा ही लॉस होगा, मतलब रियल इनकम आपकी कम होगी. तो आप क्या समझे कि जब हमारी मनी इनकम इंक्रीज होती है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी रियल इनकम भी इंक्रीज हो गई. हमें उसके लिए प्राइस लेवल को देखना पड़ता है, इन्फ्लेशन रेट को देखना पड़ता है. अगर आपकी मनी इनकम इंक्रीज हुई और इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज नहीं हुआ, देन तो योर रियल इनकम हैज इंक्रीज. लेकिन अगर मनी इनकम इंक्रीज हुई और इन्फ्लेशन रेट भी साथ में इंक्रीज हो गया, इसका मतलब जो आपकी रियल इनकम है वो रिड्यूस हो गई. फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.